पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड वुड बी इन एक्शन और हमारी बात हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके हम स्क्वाड्स पे जा रहे हैं। ग्रुप ए अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है। ग्रुप ए में एक आखिरी टीम रह गई है, उसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे, बट उससे पहले जो डिस्कशन ब्रेक से पहले हो रही थी, यूसुफ कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, प्रेशर हैंडलिंग। जब आप मिडिल में होते हैं, जब आप क्रीज पे होते हैं, जब इंडिविजुअल गेम बन जाता है ये टीम गेम कि सारी दूसरी टीम जो है वो एक बैटर को देख रही होती है और एक तेजी से बॉलर आ रहा होता है बॉल फेंकने के लिए, कैसे करते हैं आप अपने प्रेशर को हैंडल? इसमें देखिए, जब आप एंटर होते हैं ना तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आप किसी टीम के भी खिलाफ खेल रहे हो, प्रेशर होता है, लेकिन उसको हैंडल करने का एक तरीका होता है। वो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपने मेहनत कोशिश की है उस पर यकीन होना चाहिए, और फिर आपको दूसरा ये भी यकीन होना चाहिए कि अब मैं अगर थोड़ी देर खेल जाऊंगा तो ये जो अभी सिचुएशन है ये थोड़ी थोड़ी और उनकी तरफ प्रेशर जाएगा। आप क्या करते थे? मैं वही बताने लगा। तो आप थोड़ा सा स्टे करते हैं। उस टाइम इतना टाइम होता था कि आप इतनी डॉट खेल सकते हैं, अब नहीं है, क्योंकि अब आपको 350 पौने 400 करना है। उस वक्त 270 280 का होता था, तो उसमें आप कर सकते हैं। उस दौर के क्रिकेट के हिसाब से वो भी आज के हिसाब से तो उतना ही है, 350 पौने 400 है, क्योंकि फील्डर्स का और दो नए बॉल का बहुत फर्क है और 40 ओवर तक पावर प्ले है। तो उसमें ये था कि आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे होते थे, गैप में खेलने की कोशिश करते थे, जो अच्छा बॉल आता था उसको लीव करते थे, और टेक्निक पे बहुत फोकस होता था। मेंटली स्ट्रांग भी हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। हमें पता है कि यार हम इस टीम में खेल रहे हैं तो लाज़मी बात कोई ना कोई चीज़ है, अल्लाह ने कोई हमें सलाहियत दी हुई थी, इस टीम में खेल रहे हैं, तो इसलिए वो भी लेवल हमारा ठीक होता था, और साथ टेक्निक भी। तो उसको सारी चीज़ों पे अपना यकीन करके हम उस इनिंग को बिल्ड कर रहे होते थे, और बहुत मरतबा हम कामयाब भी हुए हैं, कभी दफ़ा आउट भी हो जाते थे। लेकिन ये एक प्रोसेस यही है कि आपको अपनी मेहनत कोशिश टेक्निक पे पूरा काम होना चाहिए, क्योंकि टेक्निक के बगैर मुश्किल हो जाता है ज़्यादातर परफॉर्म करना। एक दो बार आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने अगर परफॉर्म करना है, जैसे बहुत से लोगों ने किया हुआ है, पास्ट में भी किया, अभी भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो टेक्निक सॉलिड होनी चाहिए, साथ आप मेंटली भी स्ट्रांग होने चाहिए कि जो मेरे पास है मैं बेस्ट हूँ इस पूरी टीम में, दोनों टीमों में मैं सबसे अच्छा हूँ। ये भी यकीन आपको होना चाहिए अल्लाह से डर के कि यार मैं इन सबसे अच्छा हूँ। तो फिर तो हम कुछ करेंगे ना, जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे यकीन होगा तो वो होगा ना। बट यूसुफ सारी चीजें बता दी, वो गुण नहीं बताया आपने। बहुत लंबी लंबी इनिंग्स है आपकी, क्या सोच के आप वो लंबी लंबी इनिंग्स खेलते रहे क्या क्या सोचते थे जहन में? मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फियर होता है। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि प्रेशर भी होता है, फियर भी होता है, लेकिन इस चीज का फियर नहीं होता कि आउट हो जाएंगे। अगर ये फियर लेके गए तो आउट हो जाएंगे आप, जैसा सोचेंगे वैसे ही हो जाएगा। इस चीज का फियर लाना ही नहीं कि मैं आउट हो जाऊंगा। कैसे कंट्रोल करते थे? जहन में तो आते हैं ना सारे नेगेटिव। मजे लेता था बैटिंग के, बैटिंग के मजे ले। मैंने क्यों ड्रेसिंग रूम में जाके बैठूं, मैंने अपने मजे के लेने। अब आपने 50 ओवर फील्डिंग की है तो 50 रुपए तो कराए। ये अच्छा है, अच्छी टीम, मेरी बारी में भी फील्डिंग करो। हमें जरा एज था, मैं सईद भाई इंजी भाई के साथ खेला हूँ, उनकी जो क्रिकेटिंग चीजें थी ना, उनसे मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो खामोश उस्ताद थे हमारे दोनों। क्योंकि इंजी भी बहुत कम बोलते थे, अगर लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होते थे फिर वो थोड़ा सा आके कहते थे कि थोड़ा देख के अभी थोड़ा देख के। जब बंदर होते हैं ना, आप बैटिंग कर रहे थे, दोनों आते हैं, तो वो उस टाइम वो कहते थे थोड़ा अभी देख के। समीरा, मैं यूसुफ की बात को थोड़ा सा आगे करूंगा। अभी जब पहला मैच था फखर जमान का, तो उसने 70-80 की है, ठीक है, अच्छा वो मैच हार गए, वो हारने वाला मैच नहीं था। तो मैंने फखर को कॉल किया, मैंने फखर बहुत बहुत मुबारक और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम एक ऐसे प्लेयर हो जिसपे मुझे वो है कि पाकिस्तान को मैच आप अकेले जितवा सकते हो। मैंने कहा फखर आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि अगले मैच में आप कितने रन कर रहे हो? कहता है नहीं लाला मुझे तो नहीं पता कितने रन कर रहा हूँ। मैंने कहा जिस वक्त आप खेल रहे थे आपको पता था ना कि आप 80 पे हो? करे जी मुझे पता था मैं 80 पे हूँ। मैंने कहा तो एक तो आपने 100 भी मिस किया और एक आपने पाकिस्तान को मैच भी नहीं जितवाया। आपने नीचे वालों पे छोड़ दिया, ठीक है, आपको पता था कि नीचे वाले प्लेयर आएंगे वो कितने रन करेंगे। कहते नहीं मुझे तो नहीं पता था। मैंने कहा तुम्हें तो पता था ना कि तुम 80 पे खड़े हो और एक जेन्युइन बैट्समैन हो, तो कमबैक है तुम्हारा, पाकिस्तान को तुम जितवा सकते हो, तुमने क्यों नहीं जितवाया? तो उसको मैंने मुबारकबाद भी दी, लेकिन उसको एक मैसेज मैंने दिया कि यार जब मौका हो ना तो फिर मौका बड़ा करो। 100 सबको याद रहेंगे, 70-80 ठीक है बहुत किए, लेकिन 100 याद रहते हैं। तो इस तरह के मौके जो है वो मिस नहीं करने चाहिए एज अ बैट्समैन। मौके पे चौका मारना जिसे कहते हैं, वाकई वही करना चाहिए। लाला आप क्या करते थे प्रेशर को हैंडल करने के? किसको? मैं प्रेशर जी
जिस तरह यूसुफ कह रहे हैं, सब हम सब जानते हैं कि प्रेशर होता है, और प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशन का, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर, सारा कुछ ये वो। तो उसमें ये होता है कि यार बस मैंने करना है, जो मेरे खिलाफ टीवी पे बैठ के मेरे खिलाफ बात कर रहा है उसको मैंने परफॉर्मेंस से ही खामोश करना है। तो वो परफॉर्मेंस ही होती थी आपके पास। और जिस तरह यूसुफ ने कहा, क्योंकि हम इतने सारे, हम लोग छोटे यंग थे, इतने बड़े नामों के साथ क्रिकेट खेली हुई थी, ठीक है ना। उस वक्त ये था कि अगर आपने कुछ नहीं किया, हमें पता था कि मैच विनर वो भी है, वो भी है, वो भी मैच जितवा देगा, तो वो प्रेशर आपसे थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आपके पास टीम में इतने मैच विनर्स है नहीं, अब हर एक को अपना अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। ये जो जैसे शायद मैंने कहा कि अब आपके पास मैच विनर नहीं है, लेकिन जब ज्यादा हो तो फिर ज्यादा दबाव नहीं आता, क्योंकि किसी अगर आप उसमें परफॉर्म करेंगे तो फिर आपके ऊपर ज्यादा कोई और बाहर बैठा होगा। नहीं देखिए, उसमें टीम में रहने के लिए परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर है ना। अब मैं सलीम भाई की जगह पे आया हूँ, अब सलीम भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो मैं बाहर हो जाता। तो इसलिए आपको जिनके साथ खेल रहे हैं उनका एडवांटेज भी है, क्योंकि सीखने का मौका बहुत मिलता है, और डिसएडवांटेज ये है कि आपने अगर कुछ नहीं किया तो कोई और आ जाएगा। अच्छा, कोई एक शॉट वापस ले आती है, जैसे भी आपने शुरू में एक कुंबले का जिक्र किया कि आपने उसको निकल के छक्का लगाया। नहीं, खड़े खड़े सिडनी में आपने जब 100 किया उसमें शेन वॉन को, तो इस किस्म के शॉट वापस ले आते। बिल्कुल, आपको कॉन्फिडेंस होता है ना अपनी शॉटों में, जब लगते हैं ना तो फिर और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने शेन वॉन को छक्का मारना, मेरा मकसद है कि सेंचुरी का बेस्ट बॉलर इस टाइम सारे भी मिला लेना तो उसके करीब भी नहीं आते। तो हमारी टीम उसके खिलाफ खेलती थी, सबने रन्स किए हुए, सबने उसके खिलाफ स्कोर किए हुए, मुरलीधरन के खिलाफ सबने किए हुए, मैंने नहीं किए लेकिन सबने किए हुए। अच्छा, मुरलीधरन जब आते थे उस वक्त तो आपको आउट होने का डर यार, वो एक ऐसा बंदा था कि वो पहले ही आउट हुआ था तो आउट हो जाता था। अच्छा, वो मुझे कहता भी है, वो भी मुझे कहता है कि यार तू पहले ही आउट हुआ होता था इसलिए तू आउट हो जाता था, पहले से सोचा हुआ होता था कि यार मैं इसको नहीं खेल सकता, और वाकई मैं नहीं खेल पाता था। देखिए, मैंने पहले कहा ना, जब फेयर होगा आउट होने का, आप आउट हो जाओगे। उसके खिलाफ में ऐसे रन नहीं होते थे कि अंदर फियर था कि ये मुझे रन्स करने नहीं देगा। अजीब सा साला हाथ घुमाता था, पता ही नहीं चलता था कि वो ऑफ स्पिन करने लगा है या दूसरा करने लगा है, कुछ समझ नहीं आती थी। और उसके लिए एक ही हल था कि स्वीप शॉट बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। वो मेरी इतनी अच्छी नहीं। सो वो यही एक चीज़ जो कि हम पाकिस्तान टीम में देखते हैं कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन नहीं बना कि सीनियर्स और जूनियर्स उस तरह मर्ज हों, जिस तरह आप लोगों ने सीखा उस टाइम फ्रेम में कि आप लोगों के साथ सीनियर्स इस तरह थे। शायद एक लैकिंग जो हम पाकिस्तान टीम में देखते हैं कि लड़का नया जो आता है वो उस तेजी से ग्रूम नहीं होता जितनी तेजी से आप लोग ग्रूम हो। बिल्कुल सही नोट किया सवेरा आपने। हमारे जो बना है वो इसी तरह, हम जब नए नए आए थे सारे सीनियर्स थे, ऐसे ऐसे मैं आया, सकलैन आया, शोएब आया, रजाक आए, देन मोहम्मद यूसुफ आए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हुए एक यंगस्टर्स के लिए उस दौर के अंदर टीम में जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी। खासतौर पर बैट्समैन जो यूसुफ कह रहा है कि मैंने मलिक साहब की जगह है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और आपको सीखने को, हमने वसीम भाई वगैरह, इंसी भाई, इनको देख के सीखा है कि हारे हुए मैच कैसे जीतते हैं ये लोग, और उस जीत को कैसे एंजॉय करते हैं ये लोग। तो ये आप सीखते हो एक साथ सारे। अब धोनी था, धोनी को इन्होंने कप्तान बनाया, सचिन भी खेल रहा है, राहुल भी खेल रहा है, सौरभ भी खेल रहा है, लक्ष्मण भी खेल रहा है, ठीक है ना। उसने बनाया, सबको आराम आराम से करके, सबको साइड पे भी हो गए वो, और नए उनको पता था कि अगर मोहम्मद यूसुफ की जगह मोहम्मद यूसुफ को हटा रहे हैं तो इसकी जगह मोहम्मद यूसुफ लाएंगे तो मोहम्मद यूसुफ हटेगा ना। तो उन्होंने साथ साथ में तैयार भी किए हैं। तो असल चीज ये है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा से, मैं कहता हूँ कि 2 टीमें होनी चाहिए पाकिस्तान की, कहता हुआ आया हूं, एक ए टीम और बी टीम। बी टीम भी वही होनी चाहिए, वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होनी चाहिए जो ए टीम है। बेंच स्ट्रेंथ पे भरपूर काम करना चाहिए, और भरपूर अभी जो है वो जो हमारे लेजेंड्स हैं उनका इम्तिहान भी होने वाला है। वो अभी नहीं होगा, बिकॉज जब हम 5 बजे फिर से वापस आएंगे और फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, उस वक्त हमारे लेजेंड्स तैयार रखेंगे अपनी टॉप 4 टीम्स, उसमें से टॉप 2 टीम्स, और कौन लगता है इनको कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन बनेगा। सो आप लोगों को हम अच्छे खासे 2 घंटे दे रहे हैं ये चीज डिसाइड करने के लिए कि कौन होंगी आपकी टॉप 4, टॉप 2 एंड देन द चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि वक्त इस वक्त यहां पे खत्म हो गया है। और जब हम 5 बजे वापस आएंगे, सो ग्रुप ए में रहता है बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश की टीम के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ कीप आस्किंग क्वेश्चंस, #AskLala, #AskYusuf, एंड विद दैट सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।